तो आज हम बात करेंगे एक रोमांस जॉनरा के नए अनाइम की, जो कि हाल फिलहाल में रिलीज हुई है। जहां आपको पता है कि जो रोमांस जॉनरा में जो अनाइम होते हैं वो ज्यादातर स्कूल लाइफ में ही फोकस करते हैं कि कैसे स्कूल लाइफ में रिलेशनशिप बनती है वगैरह वगैरह। बट ये जो है थोड़े डिफरेंट टेक लेती है। कैसे? इसमें जो है हमें अरेंज मैरिज के बारे में थोड़ा बताया गया है कि कैसे जो है एक अनजान लड़की किसी लड़के से मिलती है और बाकी आगे जो है उनके रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। तो जिस अनाइम की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है हैप्पी मैरिज लाइफ, जो कि अभी अभी रिलीज हुई है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, मैं हूँ आपका होस्ट। स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक छोटे बच्चे को देख रही होती है, जो कि पेड़ के नीचे बैठ के रो रही होती है, जो उसी का ही एक पास्ट सेल्फ होता है। जहाँ वो ये कहती है कि उसके जीवन में जो है हमेशा दुखी दुख होता है, उसके जीवन में अंधेरा छा रखा है, कभी उसके जीवन में रोशनी आई नहीं और खुशियां जो है उससे हमेशा दूर ही रहती है और उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। वो जो है खामोखा इस दुनिया में पैदा हुई है। पर ये सब कुछ जो है एक दिन बदल जाता है जब वो एक आदमी से मिलती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें घर में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जो एक लड़की है वो अपनी जो काम करने वाली होती है उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि कैसे चाय बना के लाए हो। और वो जो मालकिन होती है, जो लड़की, वो उसका नाम काया होता है और वो जिस लड़की पे चिल्ला रही होती है वो वही लड़की होती है जो स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी हमें दिखाया गया है, जिसका नाम मियो होता है। काया मियो पे चिल्ला के ये कहती है कि तुम कैसी हो, तुम्हें एक चाय तक बनाना नहीं आता। फिर जिसके वजह से जो है मियो अपना सर झुका के उससे माफ़ी मांग रही होती है। फिर यहाँ पे जो काया की मम्मी होती है वो मियो से कहती है कि तुम और कितना टाइम तक अपना सर जो है झुका के रखोगे, जाओ और जो है दोबारा चाय बना के ले आओ। फिर काया कहती है ये लड़की जो है हमारा फैमिली का नाम कभी ना कभी डुबाएगी। फिर इसके बाद जो काया की मम्मी होती है वो कहती है कि वो हमारी फैमिली नहीं है, वो हमारे फैमिली से बहुत दूर है। फिर वो कहती है कि ये बिल्कुल अपने मम्मी पे ही गई है। फिर ये सुन के काया का जो पापा होता है वो कहता है क्या तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो? फिर काया की मम्मी कहती है कि हाँ बेटी तो आखिर तुम्हारी ही है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि जो मियो है वो और कोई नहीं, काया की जो है एक सौतेली बहन होती है। और ये सब बातें जो है मियो पीछे से सुन रही होती है। फिर हमें जो है अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ जो है उनके घर एक आदमी आता है मैरिज ऑफर लेके। फिर ये मैरिज ऑफर का सुन के ही जो है वहाँ के लोग जो काम करने वाले होते हैं ये सब जो है इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ मियो भी ये सोच रही होती है कि ये जो है किसके लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आए हैं। फिर इसी बीच हमें एक नया कैरेक्टर शो होता है जिसका नाम कोजी होता है। वो मिया के पास आती है और उससे ये पूछते है कि तुम हर रोज यहाँ साफ सफाई करते हो, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। जिसे सुनने के बाद मिया थोड़ी खुश हो जाती है। फिर कोजी कहता है कि मेरे पापा जो है तुम्हारे घर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए और मैं भी जो उन्हें कंपनी देने आया हूँ, पर ये सब तो एक बहाना था, मैं जो है तुमसे मिलने आया हूँ। फिर उसके बाद मिया और कोजी एक जहाँ वो साफ सफाई कर रहे होते हैं उसके पास एक शेल्टर टाइप होता है, वहाँ जाके बैठ के जो है बातें कर रहे होते हैं, जहाँ कोजी जो है मिया को एक चॉकलेट देते हैं जिसे खाने के बाद मिया को बहुत अच्छा लगता है। और ये देखने के बाद कोजी को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि मिया को जो है चॉकलेट बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जो है कोजी मिया से कहता है कि मैं जो है तुम्हें इस तुम्हारे बेकार फैमिली से जो है तुम्हें हमें दूर ले जाऊंगा और तुम्हें जो है मैं यहाँ से बचा के ले जाऊंगा। जिसके बाद मिया कहती है कि तुम जो है मुझे हमेशा ही बचाते आए हो। फिर उसके बाद कोजी जो है ये कहता है कि मैं जो है तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है जहाँ हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काया जो अपने फादर से नए ड्रेस की मांग कर रहे होते हैं क्योंकि उसका जो है नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। इसके बदले उसके फादर जो बोलते हैं कि मैं जो है तुम्हें एक नहीं काफ़ी सारे ड्रेस दिला दूंगा। फिर मिया जो होती है वो सामान रखने के बाद रूम से बाहर ही निकल रही होती है कि उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें जो है कल फ्री रहना है और इस टाइम जो है मॉर्निंग का टाइम तुम्हें यहाँ आके एक मीटिंग है उसमें शामिल होना है। फिर वो इसमें हाँ मिला के अपने रूम में चली जाती है सोने। फिर हमें पता चलता है कि जो मिया होती है उसके पास ज्यादा ड्रेस नहीं होते और उसके फादर भी जो है उन्हें नहीं दिला रहे होते। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो मिया है बर्तन धो रही होती है और धोते धोते उसके चेहरे पे जो है दाग लग जाता है। फिर यही देख के काया जो आती है और वो उसकी इंसल्ट करने लगती है और हंसने लगती है और ये कहती है कि तुम जो है ये अपना बुरा सा चेहरा लेके कल हमारे मेहमानों के सामने मत आ जाना, इससे क्या होगा हमारी फैमिली के नाक कट जाएगी। फिर यहाँ से जो है सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो जो है साफ सफाई करती हुई दिखती है अपने घर की। फिर यहाँ पे कोजी जो है उसके घर आता है। फिर कोजी को देख के मियो जो काफी खुश हो जाती है और उससे ये पूछने लगती है आज कैसे आना हुआ। फिर कोजी ये कहते हैं कि आज जो है मेरे पापा की जो है तुम्हारे पापा से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए जो है मैं आया हूँ। फिर ये देखने के बाद कोजी का जो फेस होता है थोड़ा सा उदास सा होता है और ये बोलने के बाद कोजी जो है घर के अंदर एंटर कर जाता है। फिर यहाँ एक नया सर्वेंट आता है और उसको जो मिया को कहती है कि तुम्हें जो है तुम्हारे फादर बुला रहे हैं। फिर मिया को याद आता है पिछले दिन जो उसके फादर है वो मिया को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में आने के लिए कह रहे थे। फिर ये सोचते वो भागी भागी जाती है अपने फादर से मिलने। वो ये सोचती है कि क्या पता उसके जो फादर है वो उसका जो रिश्ता है
वो कोजी के साथ करा दे। फिर ये सोचने के बाद वो रूम में एंटर कर जाती है जहाँ उसके फादर, सौतेली माँ और जो काया थी वो कूजो के साइड ही बैठी हुई थी। फिर मिया जो है साइड में आके बैठ जाती है जहाँ उसके फादर ये बोलते हैं कि हम जो है कोजी को अपने फैमिली में ले रहे हैं, उसकी शादी जो है हम अपने फैमिली में करवा रहे हैं और हम जो शादी करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं काया के साथ। ये सुनने के बाद मिया जो है एक शौक में आ जाती है, पर उसको पता था कि उसके फैमिली वाले जो है उसके कभी भला सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा से जो है वो उसको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो उनके खुशी के लिए एक लड़के से कैसे उसकी शादी करवा देंगे जो कि उसको पसंद करता है। फिर इसी बीच मिया के जो फादर होते हैं मिया को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए भी जो है रिश्ता ढूंढ लिया है, तुम्हारी शादी जो होगी कूडो फैमिली में होगी, क्योका कूडो से। फिर ये सुनने के बाद मिया जो है एकदम शौक में आ जाती है और उसकी जो बहन होती है और जो सौतेली माँ होती है वो हंस रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं इस बात का। और कोजी भी जो है इस बात से बहुत शौक हो चुका था। इसके बाद मिया के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें जो है कल ही निकल जाना चाहिए उसके घर के लिए। ये सुनने के बाद मिया जो है वो हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर जहाँ हमें दिखाया जा रहा है बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। फिर मिया जो है वो बारिश में बाहर खड़ी होती है। फिर कोजी का भी जो डिस्कशन हो जाता है और कोजी बाहर आके मिया को देख रहा होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कोजी जो है अपने फादर से इस बात के लिए लड़ रहा होता है कि उसको जो है मिया से शादी करनी है, काया से नहीं। पर उसके फादर जो है उस पर बहुत प्रेशर बना देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें जो है अगर शादी करनी है तो काया से करनी होगी, मिया से नहीं। फिर इसके बाद कोजी को भी जो है ये मानना पड़ जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिया दिखाई जाती है जो कि एक कटे हुए पेड़ के पास बैठी होती है, जो ये कह रही होती है ये प्लांट जो है उसके मम्मी का चेरी प्लांट था जो कि अब काट दिया गया है उसके फैमिली की तरफ से। और जब भी उसे बुरा लगता है तो हमेशा यहीं आके बैठती है जहाँ उसको अच्छा लगता है। जब भी उसको कुछ ना कुछ बुरा होता है उसके साथ वो हमेशा आके यहीं बैठती है। और अब जो है उसको जाना पड़ रहा है तो आगे वो कभी भी जो है अब यहाँ पे नहीं आ पाएगी। फिर इसी बीच कोजी आता है और कोजी आके ये कहता है कि मिया से कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं जो है तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, मुझे जो अपने पापा के सामने झुकना पड़ा। फिर इसी बीच मिया ये कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसी बीच काया आ जाती है जिसे देखने के बाद मिया जो है कोजी से कहती है कि तुमने अभी तक मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बोलने के बाद वो जो है यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिया अपने घर चली जाती है और कल के लिए जो है पैकिंग करने लग जाती है, क्योंकि कल जो है उसको सुबह ही निकलना था। पर पैकिंग करने के लिए कुछ ज़्यादा सामान होता ही नहीं, क्योंकि उसके फादर कभी उसको कुछ देते ही नहीं थे तो उसके पास ज़्यादा कुछ सामान था ही नहीं। इसी बीच एक सर्वेंट आता है जो कि उसको एक नया कपड़ा देता है, जो कि वो कहते हैं कि ये कपड़ा जो है तुम्हें तुम्हारे फादर ने दिया है, वो चाहते हैं कि तुम ये पहन के कल यहाँ से जाओ। फिर ये देखने के बाद मियाँ थोड़ी सी शक में आ जाती है, पर वो जो है उसको एक्सेप्ट कर ही लेती है। फिर वो जो सर्वेंट होता है वो ये देखने के बाद बहुत सैड हो जाती है कि मियाँ के पास कुछ ज़्यादा है ही नहीं सामान पैक करने को। उसके बाद वो जो सर्वेंट होती है वो उसको खाने के लिए कुछ देती है ताकि वो जो है रास्ते में जाते जाते खा सके ये। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो है मियाँ जाने के लिए एकदम तैयार हो चुकी थी। फिर उसको जो है कुछ अपने पास्ट के मेमोरीज याद आता है कि कैसे जो है जब उसकी मम्मी जिंदा थी वो काफ़ी खुश थी, पर एक दिन क्या उसकी मम्मी की डेथ हो गई और उसके बाद जो है उसके फादर और वो बहुत दुखी हुए। पर कुछ टाइम बाद जो है उसके फादर ने नई शादी कर ली और उसकी सौतेली माँ जो है उसको कभी पसंद नहीं करा करती थी और वो हमेशा जो है उसको मतलब डांटती वाटती रहती थी और एक दिन जो है उसने कमरे में उसको बंद ही कर दिया था। फिर कुछ टाइम बाद जो है काया भी पैदा होती है और वो भी जो है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करा करती थी और हमेशा जो है उससे नफरत ही करती थी। फिर इसके बाद जो है मियाँ के जो मम्मी का जो चेरी प्लांट था उन लोगों ने उसको भी कटवा दिया था। इसके बाद हमें ट्रेन का सीन दिखाते हैं जहाँ मियाँ जो है कूडो फैमिली की ओर जा रही होती है। फिर वो जो कूडो फैमिली के एड्रेस पे पहुंच जाती है, पर वो देखती है कि वहाँ सिर्फ जो है जंगल ही जंगल था। फिर सोचती है कि ये सही एड्रेस है। फिर वो एड्रेस को फॉलो करते करते एक मेंशन पे आ जाती है। उसके बाद वो डोल बेल बजाती है। डोल बेल बजाने के बाद जो है एक सर्वेंट बाहर आती है और वो जो है मियाँ को देख के काफी खुश हो जाती है। फिर वो सर्वेंट मियाँ को जो है मिस्टर कूडो से मिलवाने ले जाती है। इसी बीच मिस्टर कूडो जो है कुछ लिख रहे होते हैं। मियाँ अपना इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपना सर झुका के कहती है कि मेरा नाम मियाँ है। फिर कूडो ना ध्यान देते हुए तब भी वो कुछ ना कुछ लिख ही रहे होते हैं। फिर मिस्टर कूडो ये कहते हैं कि तुम और कितना टाइम तक अपना सर झुका के रखोगे। फिर वो सर्वेंट कहता है कि चलो अब अपना सर उठा लो। फिर जैसे वो अपना सर उठाती है मिस्टर कूडो भी उसकी ओर मुड़ के देखते हैं। फिर जैसे ही मियाँ मिस्टर कूडो को देखती है एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है कि अभी तक जो मेरी लाइफ एकदम मतलब स्थिर थी, कुछ नहीं होता था, ना खुशियाँ आती थी ना कुछ, पर अब जो है लग रहा है मेरी लाइफ जो है फिर से मूव करने लगी है। फिर मिस्टर कूडो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कहते हैं कि मैं जो हूँ कूडो फैमिली का हेड हूँ और मेरा नाम जो है क्योका कूडो है। इसी बीच मियाँ अभी भी शौक ही रहती है और वो ये सोच रही होती है कि कोई इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। फिर इसी बीच जो है हमारा एपिसोड एंड हो जाता है यहीं पे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।